है समृद्धि न्यूज। भारत के कई राज्यों में जैन समाज द्वारा श्री सम्मेशेखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध किया जा रहा है। उसी क्रम में मुजफ्फरनगर में जैन समाज के लोगों ने विशाल पैदल मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। उसके बाद जैन समाज के लोगों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया और आक्रोश देश भर में फैल गया। जैन मुनि ऋषियों ने भी आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार में भी सम्मेशेखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का फैसला वापस ले लिया। बार-बार वो दिक्कत कर रहे हैं। ये हमें नहीं जनता है और उनका भी हम बात करने के बहुत गंभीर है और बहुत जल्दी इसका निर्णय और इतनी जल्दी इसका निर्णय आ जाएगा कि उम्मीद हमको आपको किसी को भी नहीं है। क्योंकि सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आपके द्वारा निर्वाचित है, आपके द्वारा बनाए गए बहनों ने बहुत किस्म का एक वोट आपने डालने का काम किया। लड़की संघर्ष योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने हमको अपने यहाँ से विधायक होने का आशीर्वाद सबने दिया, सबने त्याग दिया। योगी जी मुख्यमंत्री ने तो कोई शब्द नहीं है इसी का धन्यवाद करने के लिए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जैन समाज अलग अलग नहीं है, सरकार भी आपकी है और सरकार में जैन समाज भी आपका है, मोदी जी भी आपके हैं, योगी जी भी आपके हैं। आपको जरा सा कांटा भी चुभेगा, आपके मन में जरा सी पीड़ा होगी तो मोदी जी तक वो बात पहुंचती है, योगी जी तक वो बात पहुंचती है। मैं पूरी इतने गहराई से आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, समाज बिल्कुल खुश है इस बात से क्योंकि सरकार ने यू टर्न लिया है। अभी पूरा यू टर्न नहीं है, हम कई चीज़ें रास्ते पे नहीं पहुंचे हैं। सरकार ने अपना एक ऑर्डर जरूर जारी किया है अभी, लेकिन नोटिफिकेशन वापस होना जरूरी है। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो कुठाराघात केंद्र सरकार ने हमारे ऊपर किया था, उसने हमारी एकता को देखते हुए, हमारे अहिंसक आंदोलन को देखते हुए उन्होंने यू टर्न लिया है और निश्चित रूप से वो नोटिफिकेशन वापस लेंगे, ये हमारी समाज ने उनको समझा दिया है। अगर वे नोटिफिकेशन वापस नहीं लेंगे तो जो एकता अभी हमने दिखाई है उससे कई एकता का बल हम अपने ऊपर रखते हैं। हम फिर इसी मुकाम पे इसी आंदोलन को और तेजी से बढ़ाएंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई और बढ़ाई है। ये जो आंदोलन चल रहा था ये आज समाप्त हो चुका है, आगे से देखिए कार्यक्रम भी होते हैं, पहले सगाई होती है, फिर मंगनी होती है, फिर फेरे होते हैं, शादी होती है। अभी ये क्रमबद्ध रूप से एक तरह अभी एक इवेंट पूरा हुआ है। यदि हमें लगेगा कि आवश्यकता होगी तो मैंने जैसे कहा कि हम इसको और जोर शोर से चलाएंगे। आगे और क्या आपकी मांग है? हमारी मांगे हैं कि हमारे बहुत सारे तीर्थ क्षेत्र, कैलाश है, गिरनार है, पालीताना है, उन पर कुछ पे गवर्नमेंट ने पहले ही कब्जा कर लिया, कुछ पर उनकी निगाहें। यदि उनकी निगाहें नमाजें नहीं पलटती हैं तो ये बात बिल्कुल समझ लीजिए कि जैन समाज जो अब तक बिल्कुल एक मूकदर्शी बैठा था और इस बात को राष्ट्रीय हित की बात करते हुए अपने को सामान्य रखता था, उसको हम दरकिनार करते हुए हमें कोई गुरेज नहीं होगा कि हम किस हद तक जा सकते हैं। हमारे पास आर्थिक दृष्टि से, मत दृष्टि से, सभी से हमारे पास ताकत है। अभी खुशी तो देखिए, खुशियाँ तो खुशियाँ होती हैं। जब कोई आदमी वेंटिलेटर पे चला जाता है और वो आईसीयू में भी आता है तो अच्छा लगता ही है। आईसीयू से बेड रूम में आ जाता है जब अच्छा लगता है। जब पूर्ण रूप से हम ठीक हो जाएंगे तो और ज़्यादा खुशी मनाएंगे। सरकार के निर्णय पर क्या आप कहना चाहेंगे? सरकार के निर्णय पे हम ही कह रहे हैं, सरकार ने हमारे पे कोई भी हमारे पे अनुदान हमें नहीं दिया है। सरकार ने हमारी टेक तक देते हुए यू टर्न लिया है, ये हम बात कहना चाहते हैं। इसकी सूचना जैसे ही मुजफ्फरनगर के जैन समाज को लगी तो मुजफ्फरनगर के जैन समाज में खुशी का माहौल छा गया और जैन समाज के लोग अपने आंदोलन की कामयाबी का स्वागत ढोल नगाड़ों पर नाचते और झूमते हुए करने लगे।
जैन समाज के युवा नेता गौरव जैन ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैन समाज की आस्था के केंद्रों पर लगातार हमला करने का काम कर रही है। देखिए, जैन समाज कई माह से एक मुद्दे को लेकर आंदोलन करता, आप सब जानते हैं शिखर जी का मामला था। लगातार सरकारें जैन धर्म पर और जैन धर्म के आस्था स्थलों पर हमला करती आ रही थी और जैन समाज सब्र से बैठा था, तो ये मान लिया गया था जैन समाज कमजोर है। लेकिन आज जब शिखर जी की तरफ आग घुमाने का काम सरकारों ने किया, शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने का जो प्रयास किया, जैन समाज ने पुरजोर आवाज में हुंकार के साथ पूरे देश में उसका बहिष्कार करने का काम किया, सरकार का विरोध करने का काम किया और उस एकता का, उस हुंकार का परिणाम ये निकला कि आज हमें मीडिया के माध्यम से, तमाम माध्यमों से पता लगा है कि उस नोटिफिकेशन को सरकार ने रद्द करने का काम किया है और शिखर जी क्षेत्र पर मांस, मदिरा, तमाम ऐसी चीजें जो जैन मान्यताओं के खिलाफ होती हैं, उन सबको बैन करने का काम किया है। हम सरकार का तो इसमें धन्यवाद करते हैं, लेकिन आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ। बहुत लंबी फेहरिस्त है। गिरिराज जी, पालीताना जी, तमाम स्थान जैन धर्मों के ऐसे हैं जहाँ कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व आंख गड़ाए बैठे हैं। जैन समाज इस एकजुटता को बनाए रखेगा, इस लड़ाई को लड़ेगा और तमाम सरकारों को चेताना चाहता है कि आइंदा इस तरह का कोई निर्णय आता है तो जैन समाज इससे बड़ा भी उग्र आंदोलन करने में सक्षम है।